नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है डीकेडी स्टडी चैनल पे। और मैं दिवाकर त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा के पैटर्न का है, बुक का है, और ये हॉर्स प्रॉब्लम में हमेशा इंक्लूड होता है। ये क्वेश्चन एनआईएस बोर्ड ने पूछा है और सीबीएसई ने भी पूछा है, फुल लेंथ के मार्क्स में पूछा है। तो मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो इसलिए मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में इसे पिक किया है। आइए इसका एक अच्छा सा प्रूफ देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, इफ cos q रूट cos 3x अपॉन cos qx, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू रूट 3 अपॉन cos x cos 3x। ये हमें डिफ्रेंशिएट करके लाना है तो डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, ज़्यादा नहीं। और हम इसका एक अच्छा सॉल्यूशन आपको देते हैं, और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रूफ, इसका हम प्रूफ देखते हैं। हमें दिया क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट cos 3x अपॉन cos qx। हम करने ये जा रहे हैं कि इसको cos को इस साइड ले लें, तो यहां से हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट, क्या लिख सकते हैं, cos y इक्वल टू रूट cos 3x अपॉन cos qx। अब क्या हो गया, cos y इक्वल टू cos 3x अपॉन cos qx। अब cos 3x का एक फार्मूला होता है। cos 3x का फार्मूला क्या कहता है कि 4 cos qx या cos 3 थीटा का फार्मूला, cos 3 थीटा का फार्मूला कहता है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos 3 थीटा का फार्मूला क्या कहता है, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस फार्मूले का यूज हम यहां करेंगे, इस फार्मूले का यूज हम इस प्लेस पे करेंगे। उसके बाद देखते हैं, अब ये हो गया हमारा cos y इक्वल टू इन रूट 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos q x। एक्चुअली यहां थीटा नहीं x होना चाहिए, क्योंकि x के टर्म में है ना, तो x होना चाहिए। अब एक बार cos q लेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, और ये हो जाएगा 3 अपॉन cos स्क्वायर को sec स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हो गया अब cos y इक्वल टू इन रूट, ये हो गया 4 cos q x अपॉन cos q x माइनस 3 cos x अपॉन cos q x। cos q से cos q कैंसिल, और एक cos से एक cos कैंसिल, तो यहां हो गया cos y इक्वल टू इन रूट 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। यहां क्या आएगा, यहां हमने डायरेक्ट थोड़ा सा यूज किया, यहां आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स बचेगा, और एक फार्मूला क्या होता है कि 1 अपॉन cos x इक्वल टू सेक एक्स। इसी फार्मूले का यूज हमने कर दिया है, तो ये हो जाएगा cos y इक्वल टू इन रूट 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स। आई होप नीचे क्लियर हो रहा होगा। ओके, इससे ज्यादा करना भी है नीचे। अब हमारे पास आ गया cos y इक्वल टू 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अब क्या होता है,
ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा एक्स। और सेक स्क्वायर को किस में ब्रेक कर दें? 1 प्लस टेन स्क्वायर में। सेक स्क्वायर को किस में ब्रेक कर दें? 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसका यूज यहां हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 10 एक्स का हमारे पास डिफरेंशिएशन इजिली हो जाता है 10 एक्स का। अब ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। अब क्या हो गया? 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। और क्या हो गया? कॉस स्क्वायर वाई। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि ये 3 10 स्क्वायर इधर आएगा, 3 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर वाई। ये हो गया, या इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर वाई, ऐसे लिख दो कि 3 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई। ये फार्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया? इंप्लाइज दैट फिर से लिख दिया कि साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 3 10 स्क्वायर एक्स। अब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें बाई टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट। अब ये क्या हो गया? ये हो गया साइन वाई, और ये क्या हो गया? √3, और ये हो गया 10x। अब इसका हम क्या करें? dy बाई डी एक्स कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका आसानी से कर ले तो हो जाएगा, और इजिली जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। अब आइए देखते हैं साइन वाई का क्या हो जाएगा? कॉस वाई लिखेंगे पहले, बाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, डी बाई डी एक्स कर दें हम, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार साइन वाई का साइन के रिस्पेक्ट में, फिर डी बाई डी एक्स किसका होगा? वाई का होगा, इक्वल टू √3 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। अब ये हो गया साइन वाई का कॉस वाई, और y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू √3 ऐसे रहेगा। 10x का क्या हो जाएगा? 10x का हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो गया। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है यहां से। dy बाई डी एक्स क्या हो गया? √3 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस वाई। बट हमारी वैल्यू कॉस वाई में नहीं होनी चाहिए, ये कॉस वाई तो है ही नहीं यहाँ, क्या एक्स का टर्म है, तो कॉस वाई को हम क्या करेंगे? एक्स के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस वाई के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं? ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं? सिंस कॉस वाई इक्वल टू क्या है हमारा? कॉस 3x अपॉन कॉस QX। आई होप नीचे कवर हो रहा होगा। यस, इट्स द लास्ट मोमेंट। अब हम स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है, स्पेस के चक्कर में थोड़ा सा हमें यहां आना पड़ा, अलग डिवाइड कर दिया कि ये सॉल्यूशन ये है, फिर ये है, फिर ये होगा।
अब cos y के प्लेस पे हमने ये यूज करने हैं। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, √3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस 3x अपॉन कॉस QX। इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक कॉस एक्स बाहर आ जाएगा। जैसे इसे हम ये लिख दें अपॉन कॉस QX अपॉन रूट कॉस 3x। अब हम कर क्या सकते हैं, एक कॉस स्क्वायर यहां से, इससे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और एक कॉस स्क्वायर एक्स बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहां ये होगा √3, थोड़ा सा लेंदी है और कुछ है नहीं। ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स, और एक कॉस एक्स अगर बाहर आया तो एक कॉस एक्स अंदर रहा। यहां क्या है, रूट कॉस 3x। हमें कॉस एक्स और कॉस 3x सिर्फ इसको ऊपर करना, बाकी सबको नीचे करना है। अब ये क्या हो जाएगा, एक कॉस एक्स से सेक एक्स कट जाएगा। कैसे कटेगा, ये हो गया हमारा √3, सेक एक्स को क्या सेक स्क्वायर एक्स है, और कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक एक्स, और ये हो गया रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस 3x। एक सेक एक्स के कैंसिल। अब क्या करें, ये हो गया हमारा √3 इंटू सेक एक्स, ये कॉस एक्स है, क्या है सेक एक्स इंटू, इसको हम चाह रहे हैं कि एक कॉस में लिख दें, ये और ये √3 एक हो गया, एक जगह हो गया कॉस एक्स, और यहां हो गया बाहर सेक एक्स अपॉन कॉस 3x। एक बार रिवाइज कराएंगे, डोंट वरी। अब क्या होगा, इसको नीचे कर लें, इसे नीचे कर लें, तो नीचे करके क्या कर सकते हैं, √3 कॉस एक्स, और ये हो गया कॉस 3x इंटू कॉस एक्स। सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स हम लिख सकते हैं। अब इस कॉस से अगर इस कॉस को कैंसिल कराएं, इसे क्या लिख सकते हैं, इस कॉस एक्स को लिख सकते हैं रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स। भाई कॉस एक्स है, जैसे √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक्स को √x इंटू √x। उसी अकॉर्डिंग इस कॉस एक्स को लिख दे रहे हैं रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स, तो एक कॉस एक्स ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो गया, √3, इसे अलग ही रहे तो बेटर है, इंटू रूट कॉस एक्स, क्योंकि कैंसिल आउट कराना है तो अलग करना जरूरी है। अब ये हो गया कॉस 3x इंटू, इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, रूट कॉस एक्स। अब एक कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और इसे टोटल देखें तो क्या हो गया, √3 अपॉन रूट कॉस एक्स इंटू कॉस 3x। ये चीजें होंगी, चूंकि इसका रूट और इसका रूट सेम है तो एक रूट में लिखा जा सकता है। अब हम चाहे चूंकि इसका भी रूट सेम है, इसका भी रूट सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं, नीचे कवर 1 स्टेप तो हो जाएगा, नहीं हम यहां कर सकते हैं। यहां क्या लिख दिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू √3 अपॉन, यहां हो जाएगा 3 अपॉन कॉस 3x इंटू कॉस एक्स। यही हमें प्रूव करना था, और ये प्रूव हो गया। ये इंटू में थोड़ी सी स्पेस की कमी के नाते इशू है, बाकी चीजें एकदम क्लियर है। आई होप वीडियो क्लियर भी होगा। वंस एक बार हम इसका रिवीजन देखते हैं। कह रहा है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 3x अपॉन कॉस क्यू, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू √3 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस 3x। हमने किया क्या, इस कॉस एक्स को इधर ले गए, और ये हो गया कॉस y इक्वल टू कॉस रूट कॉस 3x अपॉन कॉस क्यू एक्स। अब हमने क्या किया,
इस कॉस 3x को ब्रेक कर दिया कॉस 3 थीटा के फार्मूला में। कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या कहता है? कॉस 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला हमने मेंशन कर दिया। अब हो गया 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x अपॉन cos क्यू एक्स। एक बार इसके अपन एक बार इसके अपन लेके ये कैंसिल आउट हो गया, 4 हो गया, यहाँ 3 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन cos x को sec x लिख सकते हैं। तो ये हो गया cos y इक्वल टू 4 माइनस 3 sec स्क्वायर x। अब स्क्वायर कर दिया। इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। हमने क्या किया? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अब ये हो गया cos स्क्वायर y इक्वल टू 4 माइनस 3 sec स्क्वायर x। अब इस cos स्क्वायर y और ये हो गया sec स्क्वायर x के प्लस पे हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर रख दिया। sec स्क्वायर के प्लस पे 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब क्या हो गया? cos स्क्वायर y इक्वल टू 4 माइनस 3, इस माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई माइनस 3 टेन स्क्वायर x। अब क्या हो गया? 4 में से 3 को सबट्रैक्ट किया, 1 हो गया, माइनस 3 टेन स्क्वायर x cos स्क्वायर y। अब इस cos स्क्वायर y को 1 को इधर लाए, cos स्क्वायर y 1 माइनस cos स्क्वायर y हो गया और 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे sin स्क्वायर x हो गया। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब यहां से क्या किया हमने? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट ले, वहां स्क्वायर किए थे, यहां स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अब क्या हो गया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट, जिसे हम कहते हैं वर्गमूल ले रहे हैं दोनों तरफ। तो साइन स्क्वायर का y हो गया, साइन y हो गया, रूट 3 का रूट 3 हो गया और टेन स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो गया। अब हम इसका x के रिस्पेक्ट में बाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, डी बाई डी एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। साइन y का करेंगे तो cos y हो जाएगा, y का डी बाई डी एक्स, जो कि ईच फंक्शन का जब होता है तो एक बार साइन cos साइन के रिस्पेक्ट में, एक बार y का होगा। रूट 3 कांस्टेंट वैल्यू, टेन एक्स का sec स्क्वायर x हो गया। अब क्या होगा? sec स्क्वायर f cos y, चूंकि हमारे रिजल्ट में cos y नहीं है तो इस cos y को हमने रिप्लेस किया रूट cos 3x अपॉन cos क्यू एक्स से किया रिप्लेस, और इसे फिर अपोजिट जब किया तो cos q ऊपर गया, cos q में से एक cos x बाहर आ गया, क्योंकि cos स्क्वायर x इंटू cos x होता। थोड़ी स्पेस कम थी इसलिए उस स्टेप को लिखा नहीं मैंने। cos x हो गया बाहर, अब ये cos x से कैंसिल आउट हो गया, cos x को अपॉन sec x ये हो गया sec x और ये रूट cos x 3 cos x इंटू sec x अपॉन cos 3x। अब क्या किया? इस cos x से ये जो sec x है इसे नीचे कर लिया, और जब नीचे किया तो क्या हो गया? इसे लिख सकते हैं हम रूट cos x इंटू रूट cos x, और इसे हमने कैंसिल आउट कराया तो हो गया रूट 3 अपॉन cos x इंटू cos 3x। वही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 3 cos 3x इंटू cos x, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव है। आई होप ये जो प्रयास है हमारा आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।